आदरणीय मेरे दोस्तों, गुरु प्रेमियों और भक्तों, आज आपके समक्ष मैं गुरुद्वारा और गुरुवाणी शब्दों के बारे में कुछ प्रकाश डालूंगा। दोस्तों, मेरे बहुत से यार दोस्त ऐसे हैं जिनको इनके मतलब का अभी कोई क्लैरिफिकेशन नहीं है। अतः आपके समक्ष आज मैं इस वृत्तांत में गुरुद्वारा और गुरुवाणी के बारे में अपने विचार आपके साथ साझा कर रहा हूँ। दोस्तों, यह वृत्तांत सूक्ष्म वृत्तांत है। अतः मेरी आपसे यह रिक्वेस्ट है कि इस वृत्तांत के अंत तक मेरे साथ बने रहिए और पुण्य के भागी बनिए। तो दोस्तों, गुरु सबसे पहले हम गुरु के बारे में बात करते हैं। सिख धर्म और उसके अनुयायी प्रत्येक सिख के जीवन में गुरु का सर्वोच्च स्थान है तथा वह सतगुरु के नाम से ही जाना तथा पूर्ण आदर, सत्कार, सम्मान के साथ संबोधित किया जाता है। सिख के लिए गुरु सतगुरु इष्ट भी है और आराध्य भी, गुरु कृपा का सागर भी है और भव सागर से मुक्ति दिलाने वाला दाता भी। गुरु सिख की शुभ इच्छाएं भी पूरी करता है और उसके लिए वह शक्ति का स्रोत भी है। इसके लिए गुरु सुखदाता भी है और दुख तथा भय का नाश करने वाला भी है। गुरु का अनुयायी सिख कभी भी किसी भ्रम, अंधविश्वास तथा विषय वासना का शिकार नहीं होता। गुरु पर अटल और अडिग विश्वास रखने वाला सिख किसी भी संकट या चुनौती से डरता नहीं है और घबराता नहीं है, बल्कि चढ़ती कला यानी उसका मनोबल ऊंचा रहता है। अपने मनोबल को ऊंचा रखकर अपनी हिम्मत, दृढ़ता एवं बहादुरी के साथ हर संकट और चुनौती का डट कर मुकाबला करता है। गुरु की इन्हीं विशेषताओं के कारण सिख की आत्मा गुरु के दर्शन के लिए चात्रिक यानी कि चकुआ की तरह तड़पती है। आध्यात्मिक तृष्णा और प्यास नहीं बुझती, मन शांत नहीं होता और हर पल गुरु के दर्शन दीदार के लिए लालायित रहता है। गुरु के दर्शन से मन तन ही प्रसन्न नहीं होता, बल्कि जन्म मरण के दुख भी समाप्त हो जाते हैं, क्योंकि गुरु ही उसे आध्यात्मिक ज्ञान और परम सत्ता को प्राप्त करने का मार्ग दिखाता है। दोस्तों, 10 शरीर और एक ज्योति। दृश्य रूप से सिख धर्म में भले ही 10 गुरु हैं, लेकिन सिद्धांत की दृष्टि से सभी 10 गुरुओं में अखंड और अलौकिक ज्योति एक ही है और वह ज्योति है साहब श्री गुरु नानक देव जी की। यह एक ज्योति श्री गुरु नानक देव जी की, जो बारी बारी से उनके बाद के गुरुओं में प्रविष्ट और प्रदीप्त होती रही। सिख धर्म में व्यक्ति गुरु की परंपरा सन 1469 में गुरु नानक देव के प्रकाश यानी कि जन्म से शुरू होकर साहब श्री गुरु गोविंद सिंह साहब तक अनवरत रूप से जारी रही। सन 1708 में अपने परलोक गमन से पूर्व गुरु जी ने ग्रंथ साहब को शाश्वत गुरु की पदवी प्रदान की और व्यक्ति गुरु की 239 वर्ष पुरानी परंपरा को समाप्त कर दिया। सिखों को श्री गुरु गोविंद सिंह साहब ने स्पष्ट आदेश दिया कि आज्ञा भई अकाल की, तभी चलायो पंथ, सब सिखन को हुक्म है, गुरु मान्यो ग्रंथ। गुरु ग्रंथ जी मान्यो प्रगट गुणा की देह, जो प्रभु को मिलबो चाहे, खोज शब्द में लेह। अर्थात सभी सिखों को यह आदेश है कि हमारे बाद श्री गुरु ग्रंथ साहब को ही अपना प्रकट गुरु माने। जो सिख गुरु जी को मिलना चाहे वह गुरु ग्रंथ साहब के शब्द यानी कि पवित्र वाणी के मार्फत प्रभु जी की खोज कर ले
तो दोस्तों यह रहा गुरु का। अब आते हैं गुरुद्वारे के बारे में। शाब्दिक रूप से गुरुद्वारा का अर्थ है गुरु का द्वार अथवा गुरु का घर। गुरुवाणी का पवित्र कथन है कि जिथे जाए बहे मेरा सतगुरु सो थान सुहावा, अर्थात वह हर स्थान पवित्र है जहाँ मेरे गुरु के चरण पड़ते हैं। सिख गुरुओं का जिस स्थान पर जन्म हुआ, अपने जीवन काल में महान गुरु जहाँ जहाँ गए और संगतों को उपदेश दिया, गुरुओं में जहाँ तहाँ किसी का उद्धार किया, जहाँ जहाँ गुरुओं ने अपने जीवन का अंतिम समय बिताया और जहाँ जहाँ वे स्वर्ग सिधारे, वे सभी स्थान गुरुओं की याद में जुड़कर पवित्र और सिखों के लिए पूज्य हो गए। पर उस समय ऐसे सभी स्थानों को गुरुद्वारा नहीं अपितु धर्मशाला कहा जाता था। इसी प्रकार गुरु नानक देव जी के समय में धर्म के प्रचार के लिए जो केंद्र स्थापित किए गए, वे केंद्र भी धर्मशाला कहलाए। गुरु गोविंद सिंह साहब द्वारा सन 1708 में जो गुरु ग्रंथ साहब को गुरु पदवी देने के पश्चात जिस किसी स्थान पर भी इस पवित्र ग्रंथ का प्रकाश यानी कि स्थापना होती है, वह स्थान गुरुद्वारा हो जाता है। आज गुरुद्वारा से तात्पर्य सिखों के उस धार्मिक केंद्र से है जहाँ गुरु ग्रंथ साहब का प्रकाश होता है। सुबह शाम गुरु ग्रंथ साहब का पाठ, कथा और कीर्तन होता है। गुरुओं के प्रकाश उत्सव, शहीदी दिवस, परलोक गमन दिवस इत्यादि सभी मनाए जाते हैं तथा बेसहारा लोगों को सहारा दिया जाता है। सिखों के अनेक गुरुद्वारों के साथ सिख धर्म का इतिहास जुड़ा हुआ है। ऐसे गुरुद्वारों को ऐतिहासिक गुरुद्वारे कहते हैं। इनका प्रबंधक कानूनी रूप से बनी हुई समितियां चलाती हैं। जैसे पंजाब के ऐतिहासिक गुरुद्वारों की प्रबंध व्यवस्था शिरोमणि गुरुद्वारा प्रबंधक कमेटी, जिसको SGPC, तथा दिल्ली के ऐतिहासिक गुरुद्वारों की प्रबंध व्यवस्था दिल्ली गुरुद्वारा प्रबंधक कमेटी DGPC करती है। भारत में तथा भारत से बाहर अन्य देशों में जहाँ जहाँ गुरसिख गए, उनकी याद में वहाँ वहाँ गुरुद्वारे कायम हुए। इनके सबसे प्रसिद्ध तथा प्रमुख हैं अमृतसर का हरमंदिर साहिब, जो पूरे विश्व में स्वर्ण मंदिर के नाम से यानी कि गोल्डन टेम्पल के नाम से प्रसिद्ध है। इसका निर्माण 5वें गुरु साहब श्री गुरु अर्जन देव जी ने करवाया था। संवत 1640 विक्रमी में गुरु जी ने हरमंदिर साहिब की नींव एक मुसलमान पीर साईं मियाँ मीर से रखवाकर सर्वधर्म सद्भाव और एक आदर्श और अनूठी मिसाल पेश की थी। धर्मनिरपेक्षता की दूसरी मिसाल गुरु अर्जन देव जी ने कायम की। हरमंदिर साहब की चारों दिशाओं में 4 द्वार बनवाकर, ये 4 द्वार इस बात के प्रतीक हैं कि हरि के इस मंदिर के चारों दरवाजे चारों वर्णों यानी क्षत्रिय, वैश्य, शूद्र और ब्राह्मण सभी के लिए हमेशा खुले रहेंगे और धर्म, जाति, भाषा, वर्ण आदि के नाम पर यहाँ किसी के साथ कोई भी भेदभाव नहीं होगा। 19वीं शताब्दी के प्रारंभ में महाराजा रणजीत सिंह ने हरमंदिर साहब को सोने से मढ़वा दिया। तभी से इस पवित्र स्थल का नाम स्वर्ण मंदिर लोकप्रिय हो गया। सिख धर्म के कुछ अन्य प्रसिद्ध ऐतिहासिक गुरुद्वारे जैसे ननकाना साहिब, जो आजकल पाकिस्तान में है, गुरु नानक देव जी का जन्म स्थान है। डेरा साहिब लाहौर में श्री गुरु अर्जन देव जी की शहीदी का स्थान है। इसी तरह गुरु की वडाली अमृतसर में छठे गुरु हरगोविंद साहब का जन्म स्थान है। गुरु के महल अमृतसर में 9वें गुरु साहब श्री गुरु तेग बहादुर साहब का जन्म स्थान है।
शीशगंज दिल्ली में गुरु तेग बहादुर का शहीदी स्थान है। इसी प्रकार गुरुद्वारा रकाबगंज दिल्ली गुरु तेग बहादुर के धड़ साहब का अंतिम संस्कार यहाँ किया गया था। इसी प्रकार फतेहगढ़ साहिब सरहिंद जहाँ श्री गुरु गोबिंद सिंह साहब के दो छोटे साहिबजादों बाबा जोरावर सिंह तथा बाबा फतेह सिंह को यहाँ जिंदा दीवार में चिनाया गया था। और गुरुद्वारा बाला साहिब दिल्ली जहाँ बाला प्रीतम के नाम से पूज्य 8वें गुरु हरिकृष्ण साहब जी के पार्थिव शरीर का अंतिम संस्कार यहाँ हुआ था। तो दोस्तों, मैंने आपको गुरुद्वारा और गुरुवाणी के नाम का यह एक्सप्लेनेशन दिया। मेरा मतलब यह है कि आपको यह शब्द एकदम क्लियर हो जाएं, इनका असली अर्थ क्या है आपको पता लग जाए। तो दोस्तों, यह वृत्तांत अच्छा लगा हो तो इसको लाइक और शेयर करते हुए अपने मित्रों और दोस्तों को अवश्य भेजें। यह वृत्तांत शेयर करेंगे, लाइक करेंगे तो दोस्तों आपका भी परोपकार होगा। इसी तरह के वृत्तांत सुनने के लिए, पाने के लिए इस चैनल को सब्सक्राइब करेंगे तो इसी तरह के वृत्तांत आपको मिलते रहेंगे। वाहिगुरु जी का खालसा, वाहिगुरु जी की फतेह।